हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं एक मैथ बताने जा रहा हूं जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिक जानकारी के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और बेसिक कैलकुलेशन करने में हमें काफ़ी मदद देगी। तो चलिए आते हैं कैसा ये ट्रिक है। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछता भी बार बार है क्वेश्चन कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो चलिए आते हैं देखते हैं कि ऐसे आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस मान लीजिए 10 तक बोलेगा कि ये लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। ये और बड़ा दे सकता है, हो सकता है 20 तक दे दे, 100 तक दे दे, 1000, 2000, 5000 कहीं तक भी दे सकता है। तो देखिए लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर सूत्र होता है n इंटू n + 1 बटा 2 होता है। n इंटू n + 1 बटा 2 होता है। तो चलिए n का वैल्यू मानिएगा जो आपका ये अंतिम संख्या होगा। तो आपका अंतिम संख्या 10 है। तो देखिए यहाँ पर तो 10 इंटू n + 1 तो 10 + 1 बटा 2। तो देखिए 10 और 1 कितना होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। इंटू यहाँ पर हो गया तो 10 और 1 11 बटा 2। तो 2 से काट दीजिए तो 2 पचे 10, 5 और 11 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 पचे के 55। तो ये आपका योगफल हो गया। तो इसी तरह का आपका संख्या दिया हुआ रहेगा और आपसे ये पूछेगा तो इस फार्मूला पर आप बैठा सकते हैं। तो ये हो गया आपका लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए ये आपका हुआ लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसी में आपका दूसरे टाइप से पूछता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, घनों का योगफल। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लीजिए आप ये 20 का स्क्वायर दे दिया और आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। तो वहाँ पर तो जल्दी सोल्व करने का होता है क्योंकि क्वेश्चन आपका ज़्यादा होता है और समय आपका कम होता है। तो चलिए देखिए कैसे किस प्रकार से हम इसे हल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। अगर हम इसे बेसिक मेथड से करते रहेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद फिर जोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर आपका फार्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए देखिए इस पर हम रखते हैं n। तो जो अंतिम में जो आपका संख्या दिया हुआ रहेगा n का वैल्यू उसी को मानिएगा आप। तो n के स्थान पर 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 और 1 21 इंटू 20। तो यहाँ पर देखिए 2n है तो 20 दूनी के 40 और 40 प्लस 1 कितना 41 अब बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए इसे क्या कीजिएगा पहले काट दीजिए। 2 से काटिए तो 2 तिया के 6, 2 से काटिए 10 दूनी के 20। देखिए 3 से काटिए 7 तिया के 21। अब ये तीनों को आपस में आप गुना कर दीजिए। तो 10 गुना 7 तो आपका हो जाएगा 70 और गुना कितना हो जाएगा 41। आप इसे गुना कर दीजिए। तो देखिए
7 इकाई 7 और 7 चौक 28, इस पर एक 0 रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग एग्जाम में हल कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में तीसरा, मतलब कह सकते हैं टाइप 3। तो आपका जो टाइप हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसमें अब टाइप 3 में क्या कहेगा कि किसी भी संख्याओं का क्यूब, किसी भी संख्याओं का अगर क्यूब हो, लगातार प्राकृत संख्याओं के क्यूब मतलब घनों का योगफल कैसे निकालना है। तो देखिए उसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लीजिए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 डॉट, कहीं तक जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं उससे है। तो मान लेते हैं हम 10 तक ही चलते हैं, तो 10 का क्यूब, तो ये लगातार प्राकृत संख्याओं के क्यूब है और इसका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो ये लगातार जो है, लगातार संख्या मतलब लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 पूरे पर होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 पूरे पर होल स्क्वायर। तो बोले n का वैल्यू कितना रखना है, तो जो आपका लास्ट में अंक दिया हुआ रहेगा उसी को आप क्या मानिएगा, n मानिएगा। तो देखिए n कैसे मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये n के स्थान पर 10 रखना है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1, तो चलिए 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, अब बटा ये 2 अब पूरे पर होल स्क्वायर, तो 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पचे के 10, तो चलिए देखिए 11 पचे 55, ये 55 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर करके जो भी आएगा आप उसे लिख दीजिएगा। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, हाथ में बचा 2, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 हाथ में था, तो 50 और 2 52 के 2, आपका हाथ में बचा 5, अंतिम वाले संख्या का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, हाथ में बचा हुआ था 5, तो 25 और 5 30, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसी में टाइप 4, तो टाइप 4 में क्या पूछेगा, टाइप 4, तो टाइप 4 में पूछता है कि सम संख्याओं के लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, तो देखिए क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कहीं तक भी रहे, तो 10 मान लेते हैं, तो 10 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, आप सभी के स्क्वायर करके इसे आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो चलिए इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इसमें एक नियम है, नियम यह है कि आपका जो अंतिम की जो संख्या होगी उसे देखना होगा। अंतिम की संख्या कितना है, 10 है, तो चलिए 10 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 11, उसको आप इसमें गुना कर दीजिए, इसमें फिर 11 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ना है, तो 11 1 12, अब बटा 6 से आप इसे भाग दे दीजिए, उसके बाद जो बचेगा वो आपका योगफल आ जाएगा। तो चलिए देखिए एक बार फिर से कि जो आपका अंतिम की जो संख्या होगी उसे आप लिख दीजिएगा। अंतिम जो संख्या था तो आपका 10 था, 10 में आप 1 जोड़ दीजिए 11, 11 को 10 में गुना कर दीजिए और 11 में फिर आप 1 को जोड़ दीजिए तो 12, तो 12 को 11 में आप गुना कर दीजिए और बटा 6। तो चलिए देखिए 6 से 2 को काट दीजिए, तो 6 दूनी के 12, अब इसे आप गुना कर दीजिए, 10 गुना 11 गुना 2, तो देखिए 10 दूनी के 20, अब 20 को अगर 11 में गुना करते हैं तो देखिए 10 दूनी को 20
20 गुना 11, तो 20 को अगर 11 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0 2 2, तो आपका आ जाएगा 222। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस इसी प्रकार का एग्जाम पूछता है, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।